हेलो गाइस, वेलकम टू नहराज किचन। सर्दियों का मौसम है तो घर में पराठे तो सबके बनते ही हैं। तो आज मैं मूली के पराठों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और वो भी धनिया की चटनी के साथ में। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले मूलियों को धोकर अच्छे से और कट कर लिया था और बॉईल भी कर लिया है। तो देखिए, ये काफ़ी टाइम हो गया बॉईल किए हुए, तो ठंडी हो गई हैं और अच्छे से मैश हो जाएं, इस तरीके से हमें बॉईल करना है, वरना पराठे बनाने में दिक्कत होगी। और अब मैं इनका पूरा पानी निकाल देती हूँ। अगर इनका पूरा पानी हम नहीं निकालेंगे तो पराठों का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, और इसीलिए हमें ये पूरा पानी निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे मूली को चाकू से वैसे पीसेज में कट किया है। आप चाहे तो ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। लेकिन मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सारी मूली का मैंने पानी निकाल लिया। अब हैंड चॉपर लेंगे और इसके अंदर मैंने प्याज को रफली चॉप किया हुआ है। 2 प्याज लिए मैंने यहाँ पे, और 8-10 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं। थोड़ा हरा धनिया लिया है, और इन सारी चीज़ों को हम बारीक चॉप करेंगे। अगर आपके पास हरी मिर्ची है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अभी मेरे पास है नहीं, तो इसीलिए मैंने नहीं डाली है। और इनको बारीक चॉप इसलिए कर रहे हैं ताकि पराठा बनाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि बड़े बड़े पीसेज होते हैं तो उनको पराठे में बेलने में दिक्कत होती है। इसीलिए हमें बारीक चॉप करना है इनको। मूली के पराठे हम सब्जी बनाकर, जैसे सूखी सब्जी बनाते हैं मूली की, उस तरीके से बनाकर भी बना सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको इजी तरीका बता रही हूँ, और इसमें भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आता है। ये देखिए, बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। तो चलिए, अब मूली के पराठे के लिए हम डो तैयार करते हैं। और इसके लिए एक परात में हम गेहूं का आटा ले लेंगे। तो गेहूं के आटे की क्वांटिटी आप जितने पराठे बनाना चाहें उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से ले लिया है। और अब इसके अंदर हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। तो पराठों में थोड़ा सा नमक ज़्यादा डलेगा, वो आप ध्यान रखें। थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर भी डाला है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालिए वरना स्किप कर सकते हैं। और 1.5 चम्मच मैं यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर ले रही हूँ। तो वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर तीखा नहीं खाते हैं तो कम डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने साबुत जीरा लिया है, वो भी डाल दिया है। 1 टीस्पून जीरा डाला है मैंने। और अब इसके अंदर चॉप किए हुए धनिया, प्याज और ये भी सब डाल देते हैं। तो सारी चीज़ों को आज मैं डायरेक्ट आटे के अंदर डाल रही हूँ, अलग से कोई इसकी सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ। और अब जो मूली हमने बॉईल करके रखी थी वो भी डाल देते हैं। सारी चीज़ों को एक साथ डाल देते हैं। अब इसको थोड़ा सा, मतलब पराठे को अंदर से सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है। तो इससे पराठा मतलब अंदर से सॉफ्ट बनेगा और बाहर से क्रिस्पी बनेगा। तो 2 चम्मच लिए हैं, सिर्फ मेल्ट किया हुआ घी लिया है मैंने। और अब इसको हम गूंथ लेते हैं। तो पहले मूली के साथ में हम थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा पानी डालकर हमें एक डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब इसके अंदर पानी डाल देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। डो को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है, एक साथ हमें पानी नहीं डालना है, वरना हमें पता नहीं चलेगा और डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो पराठे बनाने में दिक्कत होगी। तो देखिए, हरी मिर्ची अभी मेरे को मतलब मिल गई हैं, लेकर आ गए हैं मार्केट से, तो मैंने चॉप करके डाल दी हैं। इस टाइम पे भी आप डाल सकते हैं। और अब इसको हम अच्छे से गूंथ लेते हैं। तो लीजिए, डो तैयार कर लिया है। और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा गेहूं का सूखा आटा डाल देती हूँ और लोइयाँ बनाना शुरू करते हैं। तो पराठा जितना भी मोटा पतला आप जैसा बनाना चाहें उसके हिसाब से लोई तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 3-4 लोइयाँ तैयार कर लेती हूँ, और उसके बाद में हम बेलेंगे। तो लीजिए, लोई बनाकर तैयार कर लिए, और चकले पर अब थोड़ा सूखा आटा डालते हैं और उसके बाद में बेलना शुरू करते हैं। तो अगर हमें अलग से स्टफिंग भरनी हो तो उसके लिए हमें नॉर्मल आटे की चपाती बनाकर उसके अंदर स्टफिंग भरी जाती है। मैं यहाँ पे आयरन का तवा यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो नॉन स्टिक भी यूज कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर मैंने पराठे को डाल दिया है। जैसे ही ये एक साइड से सिक जाएगा उसको हम पलट देंगे, और उसके बाद में हम घी लगाएंगे। तो देखिए, एक साइड से सिक गया है और मैंने पलट दिया है। अब इसके ऊपर हम देसी घी लगाएंगे
तो पराठे हमेशा घी में ही बनाएं, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। ऑयल में वो टेस्ट नहीं आता है, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ और आप लोगों को पता भी है कि घी का टेस्ट अलग ही होता है। तो अब दूसरी साइड से पलट कर भी मैं घी लगा देती हूँ और इसी तरीके से उलट पलट करके दोनों साइड से एकदम से क्रिस्पी होने तक हम सेक लेंगे। तो फ्लेम को यहाँ पे लो मीडियम रखना है ताकि पराठा जले नहीं। तो एक साइड से तो ये सिक चुका है, दूसरी साइड से भी सिक गया। तो चलिए अब प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो ये लीजिए पराठे तैयार हो गए हैं और अब इनको मैं दही और धनिए की चटनी के साथ में सर्व कर रही हूँ। तो आप भी सर्दी के मौसम में मूली के पराठे बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। तब तक फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में।